अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की जो लोकेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का नाम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट क्यों रखा गया है और ये नाम कुलगाम को किसने दिया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन साउथ ऑफ कश्मीर एंड वेस्ट साइड इन जम्मू कश्मीर। तो अगर कश्मीर में इसकी लोकेशन की बात करें तो कश्मीर में इसकी लोकेशन जो है ये साउथ में पड़ता है कश्मीर के। ठीक है, यहाँ पे आप जो ऊपर येलो शेडेड पोर्शन देख रहे हो तो ये हमारा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है। तो जो कश्मीर में बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट आता है तो वो हमारा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ही है। बाकी जो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट हैं बडगाम, शुपियाँ, पुलवामा, अनंतनाग, तो ये ऊपर के डिस्ट्रिक्ट हैं। मतलब कुलगाम इनमें से सबसे नीचे आता है, तो ये साउथ में है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी लोकेशन कश्मीर में। और अगर बात करें एंटायर जम्मू कश्मीर में, तो एंटायर जम्मू कश्मीर में इसकी जो लोकेशन है ये वेस्ट साइड में पड़ता है एंटायर जम्मू कश्मीर में। ऐसे अगर आप अभी मैप में देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये इसकी लोकेशन जो है ये तो बिल्कुल सेंटर में है जम्मू कश्मीर के, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप इसका एक्चुअल मैप, जो जम्मू कश्मीर का एक्चुअल मैप है, तो वो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये आज़ाद कश्मीर का पोर्शन है जो कि पाकिस्तान के पास है, तो इस हिसाब से ये वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर के वेस्ट में पड़ता है। तो अगर बात करें इसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से हैं, तो जो नॉर्थ साइड से इसका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो वो शुपियाँ हैं। अगर वेस्ट साइड से बात करें तो पूंछ है। अगर ईस्ट साइड से बात करें तो अनंतनाग है। और अगर साउथ साइड से बात करें तो राजौरी भी आता है इसमें, और रियासी भी आता है और रामबन भी आता है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी। अभी बात कर लेते हैं आगे। वॉज अ पार्ट ऑफ अनंतनाग अंटिल 2007, देन इट वॉज मेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। तो 2007 से पहले ये अनंतनाग का पार्ट था। ठीक है, तो फिर इसे एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। बात करें इसके सब डिवीजन्स की तो दो इसके सब डिवीजन्स हैं, एक तो दमाल हौंजीपोरा और दूसरा जो इसका सब डिवीजन है वो कुलगाम है। इसके जो तहसील हैं तो 7 इसके तहसील हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के। और ब्लॉक्स की बात करें तो 11 इसके ब्लॉक्स हैं। अगर एरिया की बात करें तो 1067 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। सोलिया रेशी, a 13th century scholar and poet, compiled Tazkira Sadat Simnania, gives the name of place as Shampura. सोलिया ऋषि जो थे, जो कि 13वीं सदी के एक स्कॉलर और पोइट थे, जिसने जमा किया है तज़किरा सादात सिमनानिया को। तो जो आज का हमारा कुलगाम है इसका नाम उसने उस टाइम पे शमपुरा रखा था। ठीक है, सोलिया ऋषि ने शमपुरा नाम दिया था कुलगाम को। सईद सिमनानिया रहमतुल्लाह अलैह लेटर रीनेम्ड इट कुलगाम। तो जो सईद सिमनानिया रहमतुल्लाह अलैह थे तो उन्होंने फिर शमपुरा नाम को हटाकर फिर इसे कुलगाम नाम रख दिया। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों उसने रखा, कैसे रखा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिमनानिया इज सेड टू हैव इनवाइटेड हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह टू कश्मीर विद पोइट्स इंक्लूडिंग ललदत। जो सिमनानिया रहमतुल्लाह अलैह थे तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ही हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी को इनवाइट किया था कश्मीर आने के लिए, और भी पॉइंट्स को बुलाया था, जैसे ललदत हो गए। ललदत बेसिकली तो कश्मीर की थी बट उसे कुलगाम में बुलाया था। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि जो हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी थे उसने ही पहले जो सईद सिमनानिया रहमतुल्लाह अलैह थे तो इनको कश्मीर में भेजा था एक और बंदे के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने ही इनको भेजा था कश्मीर जाने के लिए। और जो ईरान था उस टाइम का, पर्शिया, तो वहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, तो जिसकी वजह से जो हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी थे तो वो खुद भी फिर कश्मीर आ गए और उसे मतलब दीन जो है वो स्प्रेड करना था, तो उस मकसद के लिए भी वो कश्मीर आ गए। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह इज़ ऑल्सो नोन एज अमीर कबीर, द ग्रेट कमांडर, शाह हमदान, किंग ऑफ हमदान एंड अली सानी सेकंड अली। तो ये इसके टाइटल है, मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के ये टाइटल है, जैसे अमीर कबीर हो गया, शाह हमदान हो गया, अली सानी हो गया।
कुलगाम इज़ नोन फॉर रिलीजियस सेंट सईद सिमनान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह। जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हैं वो जाना जाता है यहाँ के रिलीजियस सेंट सईद सिमनान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह की वजह से। ये वही सेंट हैं जिसने कुलगाम का नाम कुलगाम रखा था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि जो बोथ सईद सिमनान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह थे और जो अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी थे, तो ये बोथ ईरान उस टाइम का पर्शिया तो वहाँ से आए थे। जो हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी थे, तो हमदान जो हैं, हमदान एक प्रोविंस है ईरान में, तो जिसकी वजह से इसे हमदानी कहते हैं। और सेम जो सईद सिमनान साहिब जो सिमनान हैं, तो सिमनान भी एक प्रोविंस है ईरान में। तो ये बोथ आए थे ईरान से कश्मीर में दीन फैलाने के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। द फैमिली ऑफ सईद सिमनान साहिब इज़ बरीड इन अ नियर बाई विलेज कॉल्ड अमन। जो फैमिली है सईद सिमनान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह की, वो कुलगाम की ही एक विलेज में मतलब वो दफन है, ठीक है, जिसका नाम है अमन। एरिया हैज़ बीन अ हॉन्टिंग प्लेस फॉर मुगल्स एंड डोगरास। ये जो एरिया है कुलगाम का एरिया है, यहाँ पे जो डोगरास थे और जो मुगल्स थे, तो ये यहाँ पे हंटिंग पर्पस के लिए आते थे, शिकार करने के लिए आते थे। शहनशाह शाहजहां हु बिल्ट द चिनार बाग। तो जो यहाँ पे चिनार बाग हैं कुलगाम में, तो वो बिल्ट किया था शहनशाह शाहजहां ने, जो कि मुगल एम्परर थे। शेख नूरुद्दीन नूरानी ऑल्सो नोन एज नुंदरेश अलमदार कश्मीर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह, who founded the Rishi order, was born in a village called Kaimu of Kulgam district 1377 to 1440। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके अदर टाइटल्स हैं जैसे नुंदरेश हो गया, अलमदार कश्मीर हो गया, शेखुल आलम हो गया, जिन्होंने ऋषि ऑर्डर फाउंड किया था कश्मीर में, तो वो कुलगाम की ही एक विलेज में पैदा हुए थे जिसका नाम है कोयमो। ठीक है, और वो पैदा कब हुए थे? 1377 में वो पैदा हुए थे और 1440 में उनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, ही इज़ रेस्पेक्टेड बाय बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। तो बोथ जो हिंदूज़ हैं और जो मुस्लिम्स हैं, तो बोथ इसे रेस्पेक्ट करते हैं, बोथ इसे मानते हैं। हिज फैमिली इज़ बरीड इन कोयमू। तो उसकी जो फैमिली है वो दफन है कोयमू में ही, जहाँ पे पैदा हुआ था। Sapur village of Kulgam is birthplace of ancestors of अलामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह। जो सपूर विलेज है कुलगाम की, तो ये वो प्लेस है जहाँ पे अलामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह जो हैं उनके एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, तो वो इसी विलेज से हैं, सुपुर विलेज से हैं, जो कि कुलगाम में ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरूज एंसेस्टर्स और फ्रॉम मराक अ विलेज इन कुलगाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनके भी जो एंसेस्टर्स थे वो कुलगाम विलेज से ही थे, जिसका कि नाम है मर्ग। रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन कुलगाम। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिलीजियस प्लेसेस हैं, कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। सईद सिमनानिया रहमतुल्लाहि अलैह ज़ियारत शरीफ कुलगाम। आस्थान श्राइन ऑफ इरानियन सेंट सईद सिमनानिया रहमतुल्लाहि अलैह, हु चेंज्ड द नेम फ्रॉम शमपोरा टू कुलगाम। तो जो सईद सिमनानिया रहमतुल्लाहि अलैह थे, तो उनकी ज़ियारत शरीफ है कुलगाम में। उनका एक श्राइन है कुलगाम में। ये बेसिकली ईरानियन सूफ़ी सेंट थे, वही सूफ़ी सेंट जिसने कुलगाम का नाम शमपोरा से हटाकर कुलगाम रखा था। तो उनकी यहाँ पे एक ज़ियारत शरीफ है, उनका एक श्राइन है कुलगाम में। ज़ियारत शरीफ शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह शिमर इन कुलगाम, where Sheikhul Alam Rahmatullahi Allah spent several years as an आस्थान shrine devoted to him। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह जिनकी बर्थ भी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज कायमू में हुई थी, तो उनका भी यहाँ पे एक आस्थान है, उनका भी यहाँ पे एक श्राइन है। ठीक है, तो वो श्राइन कहाँ पे है? वो है शिमर कुलगाम में। ठीक है, तो शेखुल आलम जिन्होंने बहुत सा टाइम गुजारा था शिमर में इबादत करते हुए, तो उनका भी एक आस्थान है, उनका भी एक श्राइन है शिमर में। ठीक है, जो कि कुलगाम में ही आता है। हुन हैंग डॉग्स हॉर्न माउंटेन पीक इन कुलगाम 4200 मीटर अबाव सी लेवल ऑन 7th February 1966 F-27 AI aircraft crashed straight into the mountain killing 37 lives on board। तो एक टूरिस्ट प्लेस है हून हैंग, जिसे कि डॉग्स हॉर्न भी कहा जाता है।
तो डॉग्स हॉर्न को कश्मीरी में हून हैंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक माउंटेन पीक है कुलगाम में, जो कि 4200 मीटर है सी लेवल से ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेजिडी हुई थी ऑन 7 फरवरी 1966 में। F-27 AI एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ था सीधा इसी माउंटेन में, और जिसमें 37 लोग थे, और वो सारे लोग जो हैं वो उसी मतलब उसी इंसिडेंट में सारे मर गए थे फिर। वसक नाग कुंड, situated at कुंड तहसील देवसर in कुलगाम। वसकनाग इज़ अ कोल्ड वाटर स्प्रिंग और स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो एक स्प्रिंग है जिसका कि नाम है वसकनाग, जो कि कुंड में है, situated at कुंड, जो कि तहसील देवसर में आता है, जो कुलगाम में आता है, ठीक है। तो ये एक कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, ये एक चश्मा है जिसका पानी बहुत ठंडा होता है, और इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है वो इसलिए क्योंकि ये 6 महीने तक अपीयर होता है और 6 महीने के बाद ये डिसअपियर होता है। जो समर है, समर में अपीयर होता है, ज़ाहिर होता है, और फिर जैसे ही विंटर आता है तो उसके बाद ये गायब हो जाता है, तो इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। Charanbal, famous tourist attraction. It's a meadow consists of two pastures. Here, small Charanbal and one big Charanbal. और छरनबल एक प्लेस है कुलगाम में ही, एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि जो सियाह हैं उनको अपनी तरह अट्रैक्ट करता है। तो ये एक मीडो है, ये एक घास का मैदान है जिसके कि दो हिस्से हैं। एक तो हेर छरनबल, जिसे स्मॉल छरनबल भी कहा जाता है, और दूसरा इसका जो एरिया है, दूसरा इसका जो पार्ट है तो वो वन छरनबल है, जिसे बिग छरनबल कहते हैं। कौसरनाग लेक, सोर्स ऑफ वैशव रिवर। पीर पंजाल रेंज सराउंड्स द लेक ऑन 3 साइड्स। तो कौसरनाग जो है वो लेक है यहाँ पे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही, जो कि सोर्स है वैशव रिवर का। वैशव रिवर हमें पता है कि वो जो झेलम है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि झेलम के साथ मिलती है संगम पे, ठीक है। तो कौसरनाग जो है वो इसका सोरस है। जो कौसरनाग है इसके 3 साइड से जो पीर पंजाल है, जो पीर पंजाल की रेंज है वो उसे सराउंड करती है, मतलब 3 साइड से इसे जो पीर पंजाल है उनके उसके पहाड़ हैं, ठीक है। Aharbal Falls, also call it a Niagara Falls of Kashmir, biggest cascade in Jammu and Kashmir, popular tourist destination, situated on Vashon River। जो अहरबल फॉल्स हैं जो कि कुलगाम में ही आते हैं, इन्हें नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाटरफॉल है बेसिकली। बिगेस्ट कास्केड इन जम्मू कश्मीर, कास्केड एक वाटरफॉल ही होता है, मतलब एक झरना। तो सबसे बड़ा जो झरना है कश्मीर में वो यही अहरबल फॉल्स है, ठीक है। ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जो वैशव रिवर है जो मैंने अभी बताया, कौसरनाग, कौसरनाग लेक जो कि सोरस है वैशव रिवर का। वैशव रिवर फिर आगे चल के जो वैशव रिवर का पानी है वो फिर जो अहरबल है वहाँ से नीचे गिरता है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हैं। Two lecturers claim discovering gigantic fossil site near अहरबल कुलगाम। जो दो लेक्चरर्स थे उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो अहरबल प्लेस है कुलगाम में, तो ये वैसी प्लेस है जहाँ पे कि हमें बहुत बड़े बड़े फॉसिल मिल सकते हैं, और उन्हें मिले भी थे, और हाल ही में भी 7-8 फॉसिल मिले थे अहरबल कुलगाम में, और फ्यूचर में भी यहाँ पे जो फॉसिल हैं वो मिल सकते हैं। तो ये एक जाइजेंटिक फॉसिल साइट है, अहरबल जो साइट है, ठीक है। कुलगाम इज़ फेमस फॉर वुड कार्विंग। जो कुलगाम है वो फेमस है, वो मशहूर है वुड कार्विंग के लिए भी, और होगा भी क्यों ना, क्योंकि जब यहाँ पे हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी आए थे तो वो अकेले नहीं आए थे, तो अपने साथ वो 700 कंपेनियंस को भी लाए थे। 700 लोग उसके साथ थे जो कि प्रोफेशनल थे वुड कार्विंग में, जो पेपर माशी हैं उसमें, जो हैंडीक्राफ्ट्स तो उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि जो जो चीज़ें उनको आती थी, फिर यहाँ के जो नेटिव्स थे, कश्मीर के जो आम लोग थे, उनको वो सब चीज़ें सिखाई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया फिर पूरे कश्मीर में, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो कश्मीर है वो आज भी फेमस है इन कामों में। वुड कार्विंग का मतलब ये होता है कि जो लकड़ी है इसके ऊपर नक्शी निगारी की जाती है, तो जो कुलगाम है वो वुड कार्विंग में फेमस है। वाई कुलगाम इज कॉल्ड कुलगाम, जो कुलगाम का नाम है वो कुलगाम क्यों रखा गया है।
सईद हुसैन सिमनानिया रहमतुल्लाह अलैह गेव द नेम कुलगाम टू कुलगाम। ये तो हमें पता है कि जो सईद हुसैन सिमनानिया रहमतुल्लाह अलैह थे उन्होंने कुलगाम का नाम कुलगाम रखा है। तो वो क्यों रखा है, कैसे पड़ा है वो नाम, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसकी जो फर्स्ट व्यू है वो क्या है। कुल कुल मीन्स स्ट्रीम एंड गोम मीन्स लॉस्ट फॉलन। कुल का मतलब होता है स्ट्रीम, एक नदी, और गोम का मतलब होता है खो जाना या गिर जाना। ठीक है, क्योंकि जो सईद हुसैन सिमनानिया रहमतुल्लाह अलैह थे, नदी में उनको कोई चीज़ खो गई थी, बिकॉज ही लॉस्ट समथिंग इन द स्ट्रीम। तो कोई चीज़ नदी में उनकी खो गई थी, जिसकी वजह से जो नाम है वो पड़ा। कुल्ली का मतलब होता है स्ट्रीम और गोम का मतलब होता है लॉस्ट और फॉलन, जो कि बन गया फिर क्वाली गोम, और वो फिर डिस्टॉर्ट होकर के कुलगाम बन गया। ठीक है, कुल्य प्लस गोम, क्वालिगोम डिस्टॉर्टेड इनटू कुलगाम, तो वो फिर कुलगाम बन गया। इसी के साथ ये भी है कि जो कुल है वो तो पता ही, वो स्ट्रीम को कहते हैं। कुल मीन स्ट्रीम एंड गाम मीन्स विलेज, और गाम जो है वो कश्मीरी में विलेज को कहते हैं। सो कॉल्ड विलेज ऑफ स्ट्रीम्स, क्योंकि कुलगाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं, जिसकी वजह से इसे विलेज ऑफ स्ट्रीम्स भी कहा जाता है, जो कि कुलगाम नाम है इसी से बन गया। ठीक है, ये तो हो गई इसकी पहली व्यू। सेकेंड व्यू ये भी है कि सेकेंड व्यू क्या है अभी वो हम देखेंगे। कुल मीन्स क्लान एंड गाम मीन्स विलेज। जो कुल है उसका मतलब है एक क्लान, और जो गाम है वो तो पता ही है विलेज कहते हैं कश्मीर में। तो क्योंकि जो कुलगाम है ये एक क्लान से बना था, जिसकी वजह से कुल और गाम जो कि बन गया कुलगाम। तो ये दो व्यूज़ है कि कैसे कुलगाम का नाम कुलगाम पड़ा है। तो कुलगाम का नाम कुलगाम क्यों पड़ा है, इसके लिए दो तीन राय हैं, बट एक चीज़ क्लियर है कि जो सईद हुसैन सिमनानिया रहमतुल्लाह अलैह थे उन्होंने ही कुलगाम का नाम कुलगाम रखा था, और इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे।